जो पहुंच चुके हैं आज के सबसे बड़े मेहमान, यानी नायब सैनी जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, वो मंच पर आ चुके हैं और एक गर्मजोशी के साथ उनका यहाँ पर मौजूद लोगों ने स्वागत किया है। तो हर्ष ध्वनि के साथ नारे लगाए जा रहे हैं और आप अपनी कुर्सी पर बैठ गए हैं नायब सैनी। और इसी के साथ जो संभावित मंत्रिमंडल है वो भी सामने आ गया है। जो तस्वीर है और उसमें अनिल विज मौजूद है, कृष्णलाल पवार मौजूद है, राव नरवीर सिंह वो मंत्री बनने जा रहे हैं, महिपाल ढांडा, इसके अलावा विपुल गोयल, अरविंद शर्मा वो मंत्री पद की शपथ लेंगे जो मंच पर मौजूद है। इसके अलावा राजेश नागर वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा गौरव गौतम मंत्री बनने जा रही हैं। इसके अलावा जो राविंद्रजीत सिंह की बेटी हैं, टेली से चुनाव जीती हैं, आरती राव वो मंत्री पद की शपथ लेंगी। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी भी मंत्री बनने जा रही हैं, मंत्री पद की शपथ लेंगी। इसके अलावा यहाँ पर जो अन्य चेहरे हैं उसमें श्याम सिंह राणा वो मंत्री बनने जा रही हैं। तो कई प्रमुख चेहरे हैं जो इस मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। और इसी के साथ एक साथ जो मंत्री हैं वो चेहरे वो तस्वीर सामने आ गई है। इस वक्त हम मंच पर देख रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री। इसके अलावा राजनाथ सिंह के ठीक बगल में बैठे हैं गृह मंत्री अमित शाह। इसके अलावा जेपी नड्डा मौजूद हैं, नितिन गडकरी, अन्य जो मुख्यमंत्री हैं राज्यों के वो यहाँ पर आए हैं। सबसे पहली पंक्ति में जो शुरू हो रही है यहाँ पर जो नजर आ रहे हैं, यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर इस वक्त बातचीत कर रही हैं योगी आदित्यनाथ के साथ। उनके ठीक बगल में बैठे हैं यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा अन्य जो नेता हैं, अति विशिष्ट लोग हैं, वो भी मंच पर मौजूद हैं। तो अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जो वक्त दिया गया है वो 1:15 बजे का वक्त है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। और इसी के साथ जो नायब सैनी बतौर मुख्यमंत्री एक बार फिर शपथ लेंगे, लगातार दूसरी बार। तो वही बीजेपी की सरकार बनी है, तीसरी बार लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है हरियाणा में। और ऐसे में एक रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है बीजेपी ने। और इसी के साथ एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया है इस नजरिए से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये उम्मीदें लगाई जा रही थी कि इस बार कांग्रेस यहाँ पर चुनाव जीतेगी, लेकिन तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक वो हैरान रह गए। और कहीं ना कहीं बीजेपी ने जिस तरीके से चुनाव जीता उसमें दलितों ओबीसी वर्ग की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण बनकर उभरी है। इसलिए आज वाल्मीकि जयंती के मौके पर शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। इसका एक पॉलिटिकल मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है इस नजरिए से, क्योंकि ये सरकार सभी वर्ग की सरकार और खासतौर से उस वर्ग की जिसने समर्थन दिया है बीजेपी को, उसकी नीतियों को, जन कल्याणकारी नीतियों को, इस पर भरोसा जताया है, ये बीजेपी मानती है। और इसलिए इस कैबिनेट में जातीय समीकरण को साधा गया है, उनको यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है ताकि हर वर्ग को एक मैसेज दिया जा सके कि उनके वर्ग के नेता को कैबिनेट में जगह मिली है, सरकार में जगह मिली है। तो नायब सैनी सरकार में वरिष्ठ मंत्री के तौर पर अनिल विज की वापसी हो रही है एक अंतराल के बाद, क्योंकि जब नायब सैनी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब अनिल विज बतौर मंत्री शामिल नहीं रहे थे उस कैबिनेट में, नए चेहरे बने थे। लेकिन अब जिस तरीके से वो फिर जीते हैं, चुनावी उन्होंने जीत हासिल की है, उसके बाद अब निगाहें हैं यहाँ पर उनके जो विभागों के बंटवारे पर और किसको क्या विभाग मिलता है, कैसे गठन होता है, इस पर निगाहें रहने वाली है। युवा नेताओं को ज्यादातर राज्य मंत्री का पद मिलेगा, लेकिन जो हमारे पास लिस्ट है अगर आपको बताऊं, मैं जानकारी दूं तो यहाँ पर वरिष्ठ जो नेता है अनिल विज वो कैबिनेट रैंक के मंत्री बनेंगे, कैबिनेट रैंक उनको दिया जाएगा। इसके अलावा कृष्णलाल पवार वो कैबिनेट रैंक के मंत्री बनेंगे, राव नरवीर सिंह कैबिनेट मंत्री का रैंक उनको मिलेगा, महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण से हैं जो चुनाव जीते हैं वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे। इसके अलावा विपुल गोयल वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे, वो पहले भी मंत्री रहे हैं लेकिन बीच में अंतराल रहा और अब एक बार फिर से वो चुनाव जीतकर पहुंचे हैं। और इसी के साथ नायब कैबिनेट में उनको जगह मिल रही है। डॉक्टर अरविंद शर्मा जो गोहाना से चुनाव जीते हैं वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे, श्याम सिंह राणा रादौर से चुनाव जीते हैं राज्य मंत्री बनेंगे, रणवीर सिंह गंगवा बरवाला से राज्य मंत्री पद की शपथ लेंगे, कृष्ण बेदी वो नरवाना से चुनाव जीते हैं राज्य मंत्री पद की शपथ लेंगे, श्रुति चौधरी तोशाम से चुनाव जीती हैं राज्य मंत्री पद की शपथ लेंगी, आरती राव अटेली से राज्य मंत्री पद की शपथ लेंगी, राजेश नागर तेगांव से चुनाव जीते हैं राज्य मंत्री बनेंगे, गौरव गौतम पनवल से चुनाव जीते हैं
वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे, राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये चेहरे अब साफ हो गए हैं और इसी के साथ अब नायब सैनी मौजूद है मंच पर और मंत्रियों के लिए माइक की व्यवस्था की जा रही है जो वो शपथ ग्रहण करेंगे और इसी के साथ पूरा मंच सज गया है। अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मुख्य मंच पर कभी भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरह से वहां पर नजर देखने को मिल रहा है, नजारा वहां पर हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है, चूंकि मंच पर जेपी नड्डा, अमित शाह, एस जयशंकर, देवेंद्र फडणवीस, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी के साथ साथ तमाम ऐसे मंत्री जो बीजेपी शासित राज्यों की कमान संभाले हुए हैं, मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद है। बीजेपी शासित राज्यों के नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नजर आएंगे। थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। एक अप्रत्याशित मुकाबला जीतने के बाद बीजेपी ने हरियाणा में सत्ता हासिल की है, लिहाजा अब निगाहें उनकी उन राज्यों पर फोकस है जहां पर चुनाव होने हैं विधानसभा के और उन राज्यों में प्रमुख तौर पर महाराष्ट्र, झारखंड की बारी आती है जी, जहां पर हरियाणा के बाद चुनावी मुकाबले का ऐलान हो चुका है और चुनावी बिगुल बजा हुआ है। तो अब बीजेपी फोकस कर रही है महाराष्ट्र और झारखंड में और हरियाणा की जीत से काफी कुछ बदल गया है, समीकरण बदल गए हैं। लोकसभा चुनावी मुकाबले के बाद जो विपक्ष यहाँ पर हावी देखने को मिल रहा था वो कहीं न कहीं अब थोड़ा कमजोर पड़ेगा ये कहा जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी एक नए उत्साह में लबरेज देखने को मिल रही है और समीकरण राजनीतिक तौर पर बदलेंगे और इसलिए सहयोगी दलों का दबाव भी विपक्ष पर, खासतौर पर कांग्रेस पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अब नए समीकरण बनकर उभर रहे हैं और इन समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी अब अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाएगी। तो कहीं ना कहीं अब निगाहें उन राज्यों पर, महाराष्ट्र, झारखंड पर जहां चुनावी मुकाबला होना है और इस बीच जो नवनियुक्त जो संभावित मंत्री उनको उनके शपथ पत्र जो है वो पन्ना उनको मुहैया करा दिया गया है। जो शपथ लेने वाले हैं वो उसको पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं जो लिखा हुआ है और इसी के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी भी, उनको भी शपथ पत्र दिया गया है, वो भी उसको पढ़ रही हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं, बीच बीच में काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि दूसरी बार और पूर्ण कार्यकाल की सरकार का मौका उनको मिलने जा रहा है। तो जब उनको बनाया गया था, जब मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया था और उनकी जगह लाया गया था नायब सैनी को, तब काफी कम वक्त था उनके बाद लोकसभा चुनाव का मुकाबला आया। 5 वर्ष से मुकाबला बराबरी पर छूटा कांग्रेस और बीजेपी के बीच, लेकिन विधानसभा में बाजी पलट दी और इसी के साथ नायब सैनी एक नए उत्साह से, आत्मविश्वास से वो लबरेज दिख रहे हैं। जो मंच पर जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त जी, वो निश्चित तौर पर यहाँ पर नायब सैनी को एक बड़ी राहत और वो ये दृश्य देखकर वो संघर्ष का जो दौर है उन्होंने यहाँ पर चुनाव के दौरान झेला है उसको बिल्कुल महसूस कर रहे होंगे और निश्चित तौर पर उनके बिल्कुल प्रदीप जी, न सिर्फ नायब सिंह सैनी बल्कि तमाम नेता जो वहां पर मौजूद हैं, सबके मन में अब उत्सुकता बढ़ती हुई नजर आ रही है, हलचल तेज हो रही है क्योंकि जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की कोशिश की गई, निश्चित रूप से ये भव्य होता हुआ नजर आ रहा है। नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल में जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है, उनको अपने अपने स्तर पर जगह दी जा सकती है मंत्रिमंडल में। हालांकि किसको क्या कुछ जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, क्या कुछ विभाग उनके खाते में आएंगे, ये देखना अब बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। लेकिन जिस तरह से वहां पर तमाम नेता, तमाम मंत्री मौजूद हैं, अब इंतजार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कितना समय शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत में और वहां पर क्या उत्सुकता देखने को मिल रही है। गौरव गौतम, राजेश नागर वो मौजूद हैं, तो ये तमाम नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे। बीच बीच में जो नायब सैनी है हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन कर रहे हैं मुस्कुराहट के साथ, उधर मनोहर लाल खट्टर तालियां बजा रही हैं। तो ये दृश्य जो है अपने आप में बयान कर रही है बीजेपी ने जो जीत हासिल की है वो उसके लिए कितना खास मायने रखती है, कितनी खास जीत है। और जेपी नड्डा इस वक्त बातचीत कर रहे हैं नितिन गडकरी के साथ जो उनके ठीक बगल में बैठे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ जुगलबंदी कर रहे हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू केंद्र सरकार में एक महत्वपूर्ण किरदार उनका है क्योंकि केंद्र में लोकसभा चुनाव में जीत के बाद वो सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार के समर्थन कर रहे हैं, उनके कोटे के मंत्री भी हैं। तो चंद्रबाबू नायडू की महत्वपूर्ण भूमिका और इसलिए पहली पंक्ति में उनको जगह मिली है। ठीक बगल में बैठे हैं वो गृह मंत्री अमित शाह के। तो ये जो तस्वीर यहाँ से निकल कर आ रही है ये अपने आप में बयान कर रही है एक न सिर्फ
हरियाणा की राजनीति का खाका वो पेश करती हुई नजर आ रही है, बल्कि जो भावी राजनीति का जो मापदंड और जो एनडीए की भूमिका, और खास तौर से आज एनडीए के नेता जब एक मंच पर यहाँ मौजूद हैं तो एनडीए की बैठक भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो एनडीए की बैठक में सियासी समीकरण बनाते नजर आएंगे। कई नेता जो बगल में एक दूसरे के बैठे हैं या दूसरे नेता भी बगल में हैं, तो बातचीत करते हुए अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, संवाद हो रहा है और एक जीवंत मंच जो है वो नजर आ रहा है। बीच बीच में जो मंत्री पद की शपथ लेने के लिए बैठे हैं नेता अरविंद शर्मा काफी उत्साहित हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। अरविंद शर्मा के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि आपको अरविंद शर्मा लोकसभा चुनाव में मुकाबला हार गए रोहतक से, लेकिन उनको टिकट दिया गया गोहाना से विधानसभा का और वहां से मुकाबला जीत गए और आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो उनके लिए बेहद खुशी का मौका है ये कि जो लोकसभा में उन्होंने हार हासिल की थी उसको जीत में बदल दिया विधानसभा में, और इसी के साथ एक नए उत्साह के साथ नाया सैनी हाथ हिलाकर बार बार अभिवादन कर रहे हैं। और जो उनके ठीक सामने जनता जनार्दन जो यहाँ पर मौजूद है वो उनका अभिवादन कर रहे हैं। तो अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और लगातार बीच में जो प्रोटोकॉल अधिकारी हैं वो जो नवनियुक्त मंत्री जो मंत्री पद की शपथ लेंगे उनको वो आवश्यक दिशा निर्देश दे रही है। अनिल विज के पास पहुंचे हैं अधिकारी, अब वो नायब सैनी के पास पहुंचे हैं, तो शपथ पत्र दे दिया गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय वो भी मौजूद हैं, तो कुछ देर बाद ही शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में वो शुरू हो जाएगा। 1:11 के आसपास लगभग समय हुआ है, 1:15 बजे का टाइम बताया गया है जब शपथ ग्रहण होगा ये जानकारी। तो ये जरूर है कि अब ये तस्वीरें जो कुछ देर बाद ही शपथ ग्रहण की तस्वीरें हैं, जब शपथ लेते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सैनी वो नजर आने वाले हैं, और उनके ठीक बगल में बैठे हुए जो अन्य मंत्री हैं वो नजर आने वाले हैं, और सभी यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, खुश हैं काफी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि मौका मिला है अब एक बार फिर से तीसरी बार सत्ता में आने का। और इसी के साथ एक रिकॉर्ड बना है, बीजेपी ने रिकॉर्ड बनाया लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर हरियाणा के चुनावी रण में। और जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा कि यह प्रत्याशित जीत है, ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की जीत नहीं है, लेकिन इसको नकारते हुए बीजेपी ने साफ कर दिया कि अपनी हार को बचा नहीं पा रहे हैं विपक्ष, इसलिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब आज का दिन काफी खास, वाल्मीकि जयंती के मौके पर यहाँ पर इस दिन को खास तौर पर चुना गया है जब यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह वो होने जा रहा है। एक बार फिर आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एनडीए के तमाम नेता हैं वो मौजूद हैं और एनडीए की बैठक भी होने वाली है आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहली पंक्ति में मौजूद हैं, और इसके अलावा उनके ठीक बगल में एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनके ठीक बगल में मनोहर लाल जो केंद्र में मंत्री, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके ठीक बगल में बेलन सिंह जेडीयू कोटे से मंत्री वो बैठे हैं। बाकी तमाम नेता और जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वो मौजूद हैं। इसके अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वो मौजूद है। तो पूरा जो यहाँ पर प्रबंधन है, जो प्रोटोकॉल अधिकारी हैं वो लगातार दिशा निर्देश देते नजर आ रहे हैं। इस वक्त राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ बातचीत चल रही है, उनके ठीक बगल में नायब सैनी अपना शपथ पत्र पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोटोकॉल अधिकारी जा रहे हैं जो कि मंच पर जो मौजूद हैं, अन्य जो मंत्री पद की शपथ लेने हैं जिनमें रणवीर गंगवा भी मौजूद हैं, वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो हमने आपको लिस्ट बताई है जो मंत्री बिल्कुल प्रदीप जी, ये तमाम ऐसे नाम जो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, मंत्रिमंडल में जिनको जगह मिलने जा रही है, मंत्री पद की शपथ लेगा। तो ये भरोसा एक बार फिर खड़ा होता है, और हम देख रहे हैं वही चेहरे नजर आ रहे हैं जिनकी जानकारी हमारे दर्शकों को सबसे पहले हुई थी। तो निश्चित तौर पर आज का दिन हरियाणा के लिए, हरियाणा वासियों के लिए एक बड़ा दिन है, और इस खास मौके पर ये जो तस्वीर बनकर उभर रही है, अब निगाहें बीजेपी की उन राज्यों पर है जहां चुनाव होने हैं, जिनमें महाराष्ट्र और झारखंड, और इसलिए लगातार बैठक वो जारी है। चुनाव समिति की बैठक हुई थी और जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान भी होगा। तो आज शपथ ग्रहण का मौका हरियाणा के लिए एक बड़ा मौका है, और इसी के साथ ये समारोह कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी
बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरह से समारोह आगे बढ़ रहा है, हलचल अब तेज होती जा रही है। हर किसी के मन में उत्सुकता कि कब ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलेगी, किसको कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव होने हैं, न सिर्फ ये मंत्रिमंडल का गठन, ये शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ सैनी सरकार को बल देगा, बल्कि बीजेपी आलाकमान को केंद्र को भी बल देता हुआ नजर आएगा। एक बूस्टअप के तौर पर ये शपथ ग्रहण समारोह काम करेगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने हरियाणा में जीत करके इतिहास रचा है, तीसरी बार सरकार बीजेपी बनाने जा रही है हरियाणा में। अपने आप में इतिहास बीजेपी के राज्य में, हरियाणा के राज्य में बीजेपी पहली ऐसी पार्टी जिसने तीसरी बार लगातार सरकार बनाई है। तो निश्चित तौर पर केंद्र की राजनीति में एक बड़ा मोदी मंच पर पहुंच गए हैं। सबसे पहले वो नवनियुक्त मंत्रियों से अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं और नायब सैनी ने अभिवादन किया और उनके ठीक बगल में अब वो बैठ रहे हैं और नारे गूंज रहे हैं, भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं। ये दृश्य देखिए आप, हरियाणा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह और वाल्मीकि जयंती है और इसी के साथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ठीक बगल में जो मंच है, दोनों तरफ जो वरिष्ठ मंत्री मौजूद हैं, एनडीए नेता मौजूद हैं, मुख्यमंत्री मौजूद हैं, उनके ठीक बगल में यहाँ पर मौजूद हैं जो मंत्री पद